ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या होता है? हिम्मत है तो नाम लो, सबूत सामने लाओ। इमरान खान की अपनी टांगें कांपती हैं और कौम को कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ दें। ये जलसों में ललकारते हैं और रात को पांव पड़ जाते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि इमरान खान जब हमें कॉल्स करवाते थे तो हमने धमकियां देने वालों के नाम भी लिए और सबूत भी दिए। बोली कि इमरान खान का इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से ही निकला नहीं, अब ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते हैं। पंजाब में परवेज इलाही की नाजायज हुकूमत जितनी जल्द खत्म हो जाए बेहतर है। इमरान खान सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों पर हमलावर है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम भी 15 अक्टूबर से पहले जुबानें खोलने पर मजबूर होंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सफ़ीर रात के अंधेरे में इमरान खान से मिलती हैं और इमरान खान मुल्की इदारों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ के साथ सामने आ जाते हैं। इमरान खान को बताना होगा कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है और किसको फ़ोन करते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर शहबाज शरीफ की सजा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत से मुतालिक वफाकी वज़ीर के बयानात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सोशल मीडिया पर बयान। ऐसे बयानात वज़रा के अहदों के हल से भी मुकम्मल इनहराफ करार। इजलास से खिताब में कहा कि मुल्क को मुआशी तबाही के दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ फौरी इंतखाबात हैं। मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके तैयारी नाअहल टोले को मुसल्लत किया गया है। इमरान खान होते कौन है आर्मी चीफ का तकर्रुर रोकने वाले? ये लाख चीखे चिल्लाए या तड़पे, आर्मी चीफ की तकर्रुरी आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म ही करेंगे। इमरान खान के बयानात पर सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाना चाहा, समझ नहीं आ रही हुकूमत इस इम्पोर्टेड चोर को क्यों ढील दे रही है। सरबरा JUI का ट्रांसजेंडर बिल में तरमीम लाने का भी ऐलान। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा, मुतासिरीन में राशन भी तक़सीम किया। सिंध सैलाब में डूबा हुआ है। 30 में से 24 अजला शदीद मुतासिर हैं। मुतासिरीन की गालियां सुनकर इतना गुस्सा नहीं आता जितना इन हालात में इलेक्शन की खबर पर आता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन के मुतालिबात पर इज़हार बरहमी। कहा कि हमने 30 लाख घरानों के लिए छत का बंदोबस्त करना है। हमें फौरी तौर पर 1.5 मिलियन खैमों की ज़रूरत है। MQM के साथ राबिते में है, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक आगे आएँ। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैली हुई है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी मालियाती इदारों और फॉसिल ईंधन की कंपनियों को माहौलियाती आलूदगी से रोकना होगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी शराकत दारी और दो तरफ़ा ताउन समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सैलाब ज़दगान की इमदाद पर चीन से इज़हार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो और नॉर्वे के वज़ीर ख़ारिजा का भी दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का OIC राबिता ग्रुप के इजलास से खिताब। इस्लामोफोबिया से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़िल मंदूब मुक़र्रर करने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की MQM को लापता अफराद की बाजियाबी की यकीन दहानी। कराची में MQM के मरकज़ बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी और लापता अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गुमशुदा होने का दर्द मौत से ज़्यादा तकलीफ दे है। खालिद मकबूल ने कहा, जिम्मेदारों को सज़ा नहीं, सिर्फ लापता अफराद की वापसी चाहते हैं। हमारे एहतजाज को दहशतगर्दी कहने का सिलसिला बंद होना चाहिए। मॉडल टाउन कातिल कराची में तासीर के बहाने MQM क़यादत से मिलने आ गया। MQM गैरतमंदी का मुजाहरा करे और हुकूमत से मुस्ताफ़ी हो जाए। PTI रहनुमा अली सादी का मुतालबा। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मिफ्ता इस्माइल मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। अब नैब कवानीन में तरमीम करके मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही हटा दिया गया है। नायब वज़ीर ख़जाना के केसेस को FIA में भेजे। सिंध में लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, लेकिन सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। इनके पास किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं।
सैलाब मुतासरीन की आलमी इमदाद रोकने की साजिश किसने की? सिंध हुकूमत का इमदादी सामान किसने जब्त किया? टेलीथॉन से जमा किया गया फंड कहाँ गया? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के अली जैदी के बयान पर ताबड़तोड़ सवालात। कहा, सिंध में सैलाब से अमवात की तादाद 692 हो गई। 18 लाख के करीब मकानात मुतासर, 7 लाख मुकम्मल तबाह हो चुके। 35,57,000 एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गई। सिंध हुकूमत अफवाज और दीगर इदारों के साथ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से रुकन ममालिक के सरबराहान के एहसास में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूजीलैंड के हममनसब जसिंदा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना की आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। सिपह सलार ने कहा, यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को कदर के निगाह से देखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। डॉक्टर रीना को सैलाब से नुकसान पर अफसोस, ताउन की पेशकश। जनरल क़मर जावेद बाजवा की जानिब से इजहार तशक्कुर। मुल्क को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। कौम मुतासरीन की दिल खोल कर मदद करे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की अपील। मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह करार। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि तुर्किया से 2 इमदादी ट्रेन आ चुकी हैं। 2 ममालिक से 144 परवाजें भी आ रही हैं। मेजर जनरल जफर इकबाल कहते हैं कि मुल्क में 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की नुमाइंदा ख़ुसूसी और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान पहुँच गईं। दादू में सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। कश्ती में सवार होकर जोही के मुताबिक देहात तक पहुँची। मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। जायदाद खरीदने में मरियम नवाज का किरदार नहीं था, नायब प्रोसिक्यूटर का एतराफ़। एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आपको बताना है मरियम नवाज यानत जुर्म की मुजरिम कैसे हुई। नवाज शरीफ सामने नहीं है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि फ़र्द जुर्म ठीक साबित हो गई। देखना होगा नवाज शरीफ का इस जायदाद से ताल्लुक़ रहा है या नहीं। इमरान खान की अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा नोटिस जारी। 23 सितंबर को पेशावर के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। कमीशन का कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। चेयरमैन PTI को 4 सद्दा के जलसे पर आज तलब कर रखा था। इमरान खान के खिलाफ खातून जज ज़ेबा चौधरी समेत पुलिस अफसरान को धमकी देने का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सेशन कोर्ट मुंतकिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान सरहद से दहशतगर्दों का एक और हमला। सिपाही नज़र मोहम्मद शहीद हो गए। फौजी जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई। हमलावरों का भारी नुकसान। वाक़े में अफगान ज़मीन के इस्तेमाल पर पाक फ़ौज का इज़हार मसम्मत। कहा कि उम्मीद है अफगान हुक्काम ऐसे वाक़यात के खिलाफ इक़दाम करेंगे। ISPR का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपये 21 पैसे सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा में 29 सितंबर को समाअत होगी। आइंदा माह के बिलों में रिलीफ मिलेगा। अमरीकी निज़ाम इंसाफ की कलई खुल गई। पाकिस्तानी निजात अदनान सैयद 22 साल बाद कत्ल केस से बरी। रियासत मैरीलैंड के जज ने सजा कलदम करार दे दी। फौरी रिहाई का हुक्म। कहा कि अदनान को गलत सजा दी गई। उन पर अपनी दोस्त को कत्ल करने का इल्जाम था। वो सन 2000 से जेल में थे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में मोहम्मद रिजवान की उम्दा बैटिंग। 46 गेंदों पर 68 रन बना डाले। इनिंग्स में 2 बुलंदोबाला छक्के शामिल। कप्तान बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट। दोनों ने 85 रन का आगाज फराहम किया।